वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो हमारा लेक्चर सीरीज़ जो आज से स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। तो ये डिटेल देने वाला वीडियो है जिसमें आपको सभी चीज़ें पता चलेंगी कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं और उन टॉपिक्स को हम किस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं दोनों के लिए ये लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल साथ में करूंगा और आपको कंटेंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन को मैंने 4 भागों में बांट दिया है और सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन एंड फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स एंड सिंक्रोनस मशीन। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं जो इस लेक्चर सीरीज़ को समझने में आपकी मदद करेगा और आपको हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आगे बढ़ते हैं। टीचर डिटेल्स में आपको मैं ये बताऊंगा कि मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, मेरे अचीवमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ और अपने बारे में अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी प्राइवेसी है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि इसमें मैंने क्या क्या अचीव किया है अभी तक। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2014 में। उसके बाद मैं गेट के एग्ज़ाम्स देता रहा। तो गेट के एग्ज़ाम्स में 2014 से लेकर के अभी तक 2020 तक हर साल मैंने गेट क्वालिफाई किया है अच्छे स्कोर से। बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं था लेकिन अच्छा स्कोर था। उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया एसएससी जेई 2016। तो 2016 का जो एसएससी जेई था उसको मैंने क्वालिफाई किया और उसी के बीच में असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद 2015 का जो एग्ज़ाम था, सीजीपीएससी 2015 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने सिलेक्शन लिया है, उसमें भी मैं सेलेक्टेड हूँ और अभी मैं सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इतनी सारी जो डिटेल्स है ये मेरी अचीवमेंट्स को बताती है और मैं आपका इलेक्ट्रिकल मशीन लेने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। स्टूडेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का ये लेक्चर सीरीज़ होगा ये बेस्ड होगा CSVTU और SSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब कि CSVTU डिप्लोमा 4th सेम के जो स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, उनके लिए भी काम आएगा। साथ में SSC जैसे कि SSC JEE जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम, CACB के एग्ज़ाम्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम्स, IES के एग्ज़ाम्स, इन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जो 4th सेम CSVTU डिप्लोमा 4th सेम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल मशीन नाम का उनका सब्जेक्ट है जिसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो ये दोनों चैप्टर में 40 मार्क्स हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कितने हैं? 40 मार्क्स उसके हैं उसमें। और SSC में लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, 10 से कभी कभी 12 नंबर के भी पूछे जाते हैं। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन हर साल ट्रांसफार्मर से, अकेले ट्रांसफार्मर से SSC JEE में पूछे जाते हैं। SSC JEE को बेसिक मानने का ये रीज़न है, रेफरेंस मानने का ये रीज़न है क्योंकि SSC JEE के ही जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको दूसरे एग्ज़ाम्स में, दूसरे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में रिपीट किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे SSC JEE को ही रेफरेंस माना हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं कंपैरिजन को कि CSVTU सिलेबस और SSC JEE का जो ट्रांसफार्मर का सिलेबस है वो किस तरीके से रिलेट होता है। SSC JEE इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसको आप पढ़िए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर्स। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन को, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, साथ में इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, OC एंड SC टेस्ट, दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, frequency and waveform on losses, parallel operation of single phase and 3 phase transformers, auto transformers। तो ये सब हमारे SSC मतलब कि कंपटीशन एग्ज़ाम के, जो जूनियर इंजीनियर के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब CSVTU डिप्लोमा का जो पेपर है 4th सेम का, उसमें
इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का जो सिलेबस है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, आप देखेंगे तो ये सब दोनों को आप रिलेट करते जाइए, एसएससी जेई का सिलेबस और सीएसवीटीयू का, आपको समानता नजर आएगी। एक जैसे यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है ना, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ईएमएफ इक्वेशन, यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखिए वोल्टेज करंट रेशियो, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, नो लोड, ऑन लोड ऑपरेशन, फिर है ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें भी ओसीएससी टेस्ट है, वोल्टेज रेगुलेशन है, फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ भी वोल्टेज रेगुलेशन है, यहाँ भी रेगुलेशन है, रेगुलेशन मतलब ही वही है वोल्टेज रेगुलेशन। फिर है लॉसेस एंड इफिशियंसी, यहाँ पर भी लॉसेस हैं, ऑल डे इफिशियंसी एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ पर भी वैसा ही है। तो लगभग सिमिलर है आपका सिलेबस। 3 फेज ट्रांसफार्मर थोड़ा सा ज़्यादा है CSV2 के सिलेबस में, तो इसको भी हम कवर करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन भी हम कराएंगे, क्योंकि एसएससी जेई में भले इस सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब 3 फेज में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 3 फेज ट्रांसफार्मर, क्लासिफिकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, जैसे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे ये एंड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। फिर है रेटिंग ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर टर्मिनल कनेक्शन, ट्रांसफार्मर के टर्मिनल कनेक्शन कितने अलग अलग टाइप के वो पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफार्मर की जो एसेसरीज होती है 3 फेज ट्रांसफार्मर में, वो डिटेल में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि एसएससी जेई का जो सिलेबस है और CSV2 डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 4 सेम का सिलेबस है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब अगर आप CSV2 की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो सीरीज़ आपके काम की है, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी काम की है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो 4 सेम के स्टूडेंट्स है या 6 सेम के स्टूडेंट है वो इसको ज़्यादा सीरियसली लें, और CSV2 का तो उनका तैयारी होगा ही यूनिवर्सिटी का, साथ में वो SSC जेई का भी तैयारी साथ साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो लेक्चर को डिज़ाइन किया है, वीडियो लेक्चर सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। लेकिन इससे पहले, इसको जैसे ही शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ टीचिंग स्कीम्स बता देता हूँ कि किस तरीके से हम डेली इसकी पढ़ाई करेंगे। पहला जो उसमें टॉपिक है वो है डेली डेडिकेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब। हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल मेला, जिस पर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर हर रोज़ 11 बजे एक वीडियो अपलोड होगा जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड होगा। तो ये वीडियो आपको 11 बजे एनी हाउ हर दिन मिल जाएगा, और उसके बाद आप उस वीडियो को पढ़िए, पूरा समझिए, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप रात में 9 से 10 बजे के बीच में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाउट डिस्कशन करिए। आप क्या करेंगे, हर दिन जो वीडियो देखेंगे कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई ना कोई डाउट होता ही है, या कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनसे नहीं बनते, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वैसे तो वीडियोस में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी डाउट ना आए, किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ना क्रिएट हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जाते हैं तो आप उसको 9 से 10 बजे तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, डाउट का डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम अवेलेबल होगा, तो हर दिन आपको फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम अवेलेबल होगा। आप इसको 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे के बाद से कभी भी दे सकते हैं। हर दिन जो वीडियो अपलोड होगा उसी से रिलेटेड ही आपको फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये डेली असेसमेंट है, आपका जो डेली असेसमेंट है वो मेरे पास होगा, ये टोटली फ्री है। आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये हर दिन 9 बजे नया एक टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसमें कुछ मेज़रमेंट के टेस्ट हैं, जो हमारा पिछला लेक्चर सीरीज़ था इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट का, वो हो चुका है, तो उसके पूरे टेस्ट हैं, कुछ 40 टेस्ट के आसपास हैं, तो वो आप वहाँ पे दे भी सकते हो, पुराना भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मशीन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिन 9 बजे रात को वो अवेलेबल हो जाएगा, जो सुबह का जो 11 बजे वीडियो अपलोड हुआ है उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा हर दिन। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ज्वाइन। अब ये हम तो समझ गए सब कुछ कि किस तरीके से टीचिंग स्कीम होगा, कौन पढ़ाएगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सिलेबस से रिलेटेड है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़। लेकिन अब इसको हम ज्वाइन कैसे करें, तो बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। क्या होता है, कई अच्छे क्वालिटी वाले टीचर्स होते हैं, वो कोचिंग में पढ़ाते हैं और पैसे लेते हैं।
तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो पुअर लड़का है, जो गरीब है या जिसके पास बहुत कम पैसे या जो अभी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी कोचिंग अपनी बरकरार रख सके, क्योंकि कोचिंग की ज़रूरत सभी को है। तो यहाँ पर उसको टोटली फ्री में कोचिंग मिलेगी, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे करना होगा ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इसको डेली सीक्वेंस में आप यूज़ करना चाहते हैं, लेक्चर सीरीज़ को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहला चीज़ होगा आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस यूट्यूब चैनल को। अब देखिए सब्सक्राइब क्यों करना है मैं आपको समझाता हूँ। सब्सक्राइब कर लेने के बाद जो भी नए वीडियोस रोज़ आएंगे, ठीक है, जो भी नए वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे डेली इलेक्ट्रिकल मशीन के, उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट 11 बजे आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आप कभी भूल गए तो आपको फिर भी उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी नए दूसरे अपडेट्स भी आते रहते हैं, वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। ऑनलाइन टेस्ट के रिगार्डिंग भी कुछ पता चल सकता है, तो सब्सक्राइब करना बहुत बेटर ऑप्शन है। तो ये पहला जो है आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें? डाउट डिस्कशन होगा हमारा 9 से 10 बजे के बीच में, तो टेलीग्राम ग्रुप पर वो डाउट डिस्कशन होगा, तो उसको कैसे ज्वाइन करें? तो आप क्या करिए, टेलीग्राम ओपन करिए और उसमें सर्च ऑप्शन होता है। सर्च ऑप्शन पर सिर्फ इतना लिखिए, इलेक्ट्रिकल मेला। स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल मेला, ये आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो है। तो जो पहला आपको मिलेगा, इसमें अभी मेंबर्स शुरू हुए हैं जुड़ना, आज से ही इसको बनाया गया है। आप उसमें जाके ज्वाइन करिए और फिर आप डाउट डिस्कशन करिए डेली, है ना। आज जो 25 मई है, तो आपको 26 मई से रेगुलर वीडियो, मतलब कल से रेगुलर वीडियो आपको मिलने लगेंगे। तीसरा है फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। तो फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बस, और वो रजिस्ट्रेशन भी फ्री है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए आप डेली एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लिंक्स मैंने यहाँ पे बताए आपको सब्सक्राइब करने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए और फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने के लिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के जो लिंक है, वो सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमको सब्सक्राइब करना है चैनल को, किस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और किस तरीके से फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन पर YouTube के ऐप पर जाइए। तो YouTube के ऐप पर, जैसे कि यहाँ पे आपको रेड सर्कल में आपको दिख रहा होगा, YouTube ऐप पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो YouTube ओपन हो जाता है। अब YouTube में आपको सर्च बटन दिखेगा ऊपर की तरफ। YouTube ऐप में इस सर्च ऑप्शन को आप क्लिक करिए और इसमें आप टाइप करिए इलेक्ट्रिकल मेला, ELECTRICAL स्पेस MELA, इलेक्ट्रिकल मेला आप सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टॉप में इलेक्ट्रिकल मेला का, और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे तो इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा और रेड कलर से उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसके बगल में एक बेल आइकन है, तो इस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस पूछे जाएंगे, तो आप ऑल को दबा दीजिए। तो जब आप ऑल को दबा देंगे, इसका ये मतलब है कि आप इस चैनल पर जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, वो आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पर मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप को हमको कैसे ज्वाइन करना है, जहाँ पर हम डेली डाउट डिस्कशंस करेंगे। तो आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पर जाना है। तो टेलीग्राम ऐप यहाँ पर है मेरा, इसको मैं क्लिक करूँगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जा कर के आपको टाइप करना है टेलीग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही टेलीग्राम टाइप करेंगे तो ये टेलीग्राम शो करेगा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपडेट का। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और आप डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर देंगे यहाँ से। फिर आप अपने ऐप पर जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम के ऐप पर आप चले जाइए। इस तरीके से टेलीग्राम ऐप पर हम जाएंगे और इस पर जाने के बाद, ठीक है, इस पर जाने के बाद यहाँ पर एक सर्च ऑप्शन होता है कॉर्नर में। इस सर्च ऑप्शन में आप जाइए
और यहाँ पर आपको लिखना है इलेक्ट्रिकल मेला, स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल मेला, ठीक है। और इसमें आपको जो टॉप में आएगा, ये एक टॉप में आपका जो आ रहा है चैनल ग्रुप, तो इसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर क्रोम ऐप पर जाना है। गूगल क्रोम पर एक ब्राउज़र है, या किसी दूसरे ब्राउज़र पर भी जा सकते हैं। इसके ओपन होने के बाद आपको google.com सर्च करना है, google.com। और google.com पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है NAUKARI, नौकरी, फिर LAGAO लगाओ, नौकरी लगाओ आप टाइप करेंगे, स्पेलिंग चेक करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो पहला लिंक आएगा आप उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये लिंक को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ये लिंक ओपन होने के बाद आपको कुछ बटन्स नज़र आएंगे, फ्री रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। फ्री रजिस्ट्रेशन पर सेलेक्ट ग्रुप को एज इट इज़ SSC JEE रहने देना, और बाकी जो डिटेल्स है, जैसे फर्स्ट नेम है, मान लीजिए मेरा नाम क्या है, राहुल, और लास्ट नेम वर्मा। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो कॉलेज नेम है वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक है ना, जो भी कोरबा, या फिर आप डाल दीजिए दुर्ग, या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं जैसे BIT से, तो आप डाल दीजिए भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग, BIT दुर्ग भी आप डाल सकते हैं। फिर आप अगर सेमेस्टर में हैं, ठीक है, जिस सेमेस्टर में है वो आप डालिए, किस सेमेस्टर में आप हैं कॉलेज में, या पास आउट हो चुके हैं, तो अगर पास आउट हो चुके हैं तो पास आउट डाल दीजिए। फिर ब्रांच का नाम डालना है आपको, जैसे ब्रांच का नाम आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल, तो आपने इलेक्ट्रिकल डाल दिया। फिर आपने अपना रोल नंबर डालना है, मान लीजिए आपका ये रोल नंबर है, आपने रोल नंबर डाल दिया। फिर पास आउट ईयर, जैसे आप अगर 2021 में पास आउट होने वाले हैं तो 2021 डाल दीजिए। अगर पास आउट हो चुके हैं तो जिस भी ईयर में आप पास आउट हुए थे वो डाल दीजिए। अगर आपने BE किया है तो भी BE का जो पास आउट ईयर है वो डालिएगा। डिप्लोमा किया है तो उसका पास आउट ईयर डालना है, यहाँ पे ध्यान रखिए ईयर डालना है, पास आउट ईयर। फिर मेल फीमेल बता दीजिए, आप अगर मेल है तो मेल डाल दीजिए, और फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिए। उसके बाद रोल नंबर डाल दीजिए, ठीक है, रोल नंबर तो हमने डाल चुका है। फिर अगर आपने डाउट क्लास ज्वाइन कर लिया है टेलीग्राम का तो यस डाल दीजिए, या आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ईमेल आईडी आप लिखने वाले हैं ये केस सेंसिटिव है, मतलब सब स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो सब स्मॉल लेटर में लिखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता हूँ इलेक्ट्रिकल मेला, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेला 2, ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है, और साथ में पासवर्ड ले देता हूँ 1234। तो पासवर्ड आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, ऐसा पासवर्ड चुनना है जो आसान हो और आप भूलें ना, ठीक है, क्योंकि इसका रीसेट करने के लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम ऐप पे ही रीसेट होगा, वो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप इतना फील कर दीजिए, है ना, जो भी पूछा गया था। उसके बाद आप सबमिट बटन को दबाइए। सबमिट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर दबाना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन दबाएंगे उसके बाद आपको पूछेगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आप लॉगिन करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं, electricalmela2@gmail.com, और पासवर्ड है 1234। फिर लॉगिन बटन प्रेस कर देते हैं तो इसमें आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी टेस्ट हैं आपको दिखने लगेंगे। अभी मेज़रमेंट के पूरे टेस्ट हैं क्योंकि मेज़रमेंट की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अभी मशीन की सीरीज़ में आपको मशीन के टेस्ट मिलते जाएंगे। तो आपको अब अटैम्प्ट कैसे करना है, अटैम्प्ट को दबाना है और नीचे आके स्टार्ट टेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियाँ वो ध्यान दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे और स्टार्ट डेट है जो टेस्ट का वो मिल जाएगा। ये स्टार्ट डेट है और ये टाइम है, किस टाइम पर वो स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 1 से लेकर के 24 में होता है, ठीक है, जिसमें रेलवे टाइमिंग है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइम पर वो स्टार्ट होगा टेस्ट। तो ये स्टार्टिंग टाइम है, अगर ये इस टाइम के बाद आप अटैम्प्ट करेंगे तभी आप टेस्ट को दे पाएंगे, अदरवाइज़ नॉट अवेलेबल का मैसेज आएगा।
चलिए एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं। स्टार्ट टेस्ट, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, इस तरीके से टेस्ट का क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा और यहाँ पर टाइम लेफ्ट का इंडिकेशन होता है कि कितने टाइम आपके बचे हुए हैं। फिर आप ऑप्शन पर टिक करते जाएंगे, ठीक है, और उसको नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका टेस्ट आगे बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको हटाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन पर जाइए, मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको हटाना है और नीचे क्लियर बटन है उसको क्लिक करिए, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लियर बटन करेंगे उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपका टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्या करिए, सबमिट बटन को दबा दीजिए। सबमिट टेस्ट बटन दबाने के बाद आपको प्रॉम्प्ट आएगा, मैसेज आएगा, वहाँ पर आप सबमिट टेस्ट कर दीजिए, तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट सबमिट होता है आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा। इस रिज़ल्ट में बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा स्कोर, आपने कितना टाइम लिया वो, उसके बाद आपके कितने आंसर करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए और आपने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए जिसको आपने नहीं बनाया। इसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे पूरा आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन आपने जो आंसर लगाया वो और जो सही आंसर था वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसका कोई डिस्क्रिप्शन होगा, डिटेल्ड आंसर, तो वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन को आप सफल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद होम पर चले जाइए। आपको जब भी टेस्ट देना है तो आप यहाँ पर URL में लिखिए naukarilagao.com फ्री ऑनलाइन एग्ज़ाम, इस पर आइए और लॉगिन टू ऑनलाइन टेस्ट पर यहाँ लॉगिन करके टेस्ट दे सकते हैं।